Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO का तरफ से फाइनली ITI पर स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ गया है, जिसका रिक्रूटमेंट 12 मई 2023 आया है और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई 2023 शुरू हो गया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा 12 जून 2023 शाम 5 बजे तक। इसका एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं 45/2022 और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है ओनली टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 44 है और इसमें ITI का वेरियस ट्रेड है और जिसका बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। और इसका साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7th CPC, टोटल एमोलमेंट्स पर मंथ अप्रॉक्स आपको कितना मिलेगा और अपर एज लिमिट अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कितना है वो भी आपको बताया गया है। टेक्नीशियन के लिए टोटल अभी दिखा रहा है कि 44 पोस्ट है और इसको टोटल कैटेगरी वाइज या ट्रेड वाइज इसको डिवाइड भी किया है। तो सबसे पहले आप देखिए लेवल 2 में आप लोग को सैलरी मिलेगा 19,900 का बेसिक रहेगा और इसका पेमेंट 19,900 से 63,200 और इसका देखिए चंडीगढ़ में जिसका पोस्टिंग होगा उसका इन हैंड उसको मिलेगा नेट सैलरी होगा 37,092 रुपीज़ और इसका जो चेन्नई में जिसका पोस्टिंग होगा उसका 39,531 रुपीज़ इसका सैलरी होगा। और अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है। SC ST स्टूडेंट का 5 साल का और OBC स्टूडेंट का 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका बाद देखिए जैसे कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड ELECT 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 4 पोस्ट है, OBC के लिए 1, अनडिजर्व में 2 और SC के लिए 1 सीट है। और इसमें अब देखिए टेक्नीशियन और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होना चाहिए। 10th में आप लोग का साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आप लोगों का 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, जिसका 55% मार्क्स है। और अगर आपका ITI सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें NCVT SCVT दोनों एलिजिबल है, तो इसके लिए आप लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो अगर आपका पास नहीं है फिर भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए वो प्रेफरेबल होगा, तो अगर नहीं है फिर भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका बाद देखिए इसका पोस्ट कोड ECE 01 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसके लिए भी सेम टू सेम आप लोग का क्वालिफिकेशन है 10th प्लस ITI। 10th में आप लोग का 55% मार्क्स होना चाहिए, 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से होना चाहिए और 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। और इसके लिए देखिए CSIR CSO जो जिसमें स्टार दिया है उसका सेंटर चेन्नई में आप लोग का होने वाला है, जिसमें स्टार दिया जब मतलब SC के लिए और EWS के लिए जो एक सीट है, तो ये आप लोगों का सेंटर जॉब लोकेशन चेन्नई में होगा। इसका बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी सेम टू सेम आपको बताया गया है कि इसमें 1 पोस्ट अनडिजर्व कैटेगरी में है और इसके लिए कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड कम्युनिकेशन ट्रेड एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद ECE 03 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है, अनडिजर्व में 2 और SC में 1 सीट है और इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कम्युनिकेशन ट्रेड फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद टर्नर ट्रेड के लिए जनरली सीट तो देखने को नहीं मिलता, फिर भी इसमें इसरो से भी इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको मौका, जस्ट 4 पोस्ट है क्योंकि इसरो में भी इस बार 1-2 सीट ही निकला है। तो 4 पोस्ट में 2 पोस्ट अनडिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट SC और 1 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और बाकी आप लोग का क्वालिफिकेशन सेम है। 10th में आप लोग का 55% मार्क्स होना चाहिए और आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे NCVT SCVT दोनों एलिजिबल है। फीडर के लिए 4 सीट है, OBC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, EWS के लिए 1 सीट और अनडिजर्व का 2 सीट है और जिसमें स्टार दिया है इसका जॉब लोकेशन चेन्नई में होने वाला है। और इसका बाद मैशिनिस्ट के लिए 5 सीट है, तो 5 सीट में से OBC के लिए 1, SC के लिए 1, EWS के लिए 1 और अनडिजर्व में 2 सीट है। 10th प्लस ITI आप लोग का होना चाहिए मैशिनिस्ट ट्रेड से। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 4 सीट है, कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं। हर कैटेगरी में 1-1 करके इसमें सीट है और 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 1 सीट है, वेल्डिंग के लिए 1 सीट है, सिर्फ OBC कैटेगरी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। टूल एंड कटर ग्राइंडिंग इसमें 1 पोस्ट है और ये भी अनडिजर्व कैटेगरी में है। सीट मेटल के लिए 1 सीट है, अनडिजर्व कैटेगरी में है। कारपेंटरी के लिए 1 सीट है, अनडिजर्व कैटेगरी। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC के लिए 1 सीट है, अनडिजर्व कैटेगरी में।
कंप्यूटर के लिए टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व में 2 और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर, मतलब मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए या ऑप्टिकल पॉलिशिंग के लिए 2 सीट है, एक एससी में और एक अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके बाद प्लम्बर के लिए 2 सीट है, ओबीसी में 1 सीट और अनरिजर्व में 1 सीट है। क्वालिफिकेशन आपका सेम होना चाहिए। इसमें देखिए 10th प्लस ITI प्लस प्लम्बर ट्रेड से आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेंटिंग के लिए भी 1 सीट है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आपको इसमें बताया गया अलग से, और सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस इसका ऊपर क्या होने वाला है मैं पहले भी आप लोगों को इसका बारे में वीडियो यूट्यूब पर डाला हूं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है और जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग का क्या क्या इसमें मिलेगा, जैसे DNS अलाउंस, DA हाउस रेंटल अलाउंस, TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और आप लोग का जितना भी अलाउंस होता है सब आपको इसका साथ मिलेगा। और फॉर्म फिलअप आप लोग को जस्ट ऑनलाइन करना पड़ेगा। जनरली CSIR का फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होता है, उसके बाद ऑफलाइन आपको भेजना पड़ता, बट इस बार जस्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म कहीं पर भेजना नहीं पड़ेगा। और इसमें रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है। इसका बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी भी आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना पड़ेगा इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए फॉर्म फिलअप फीस रहेगा 500 रुपीज़ प्लस आपका GST रहेगा, और स्टेट बैंक कलेक्ट का माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और फॉर्म फिलअप करते टाइम एक PDF फाइल बनाना पड़ेगा जिसका मैक्सिमम साइज 5 MB तक हो सकता है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जैसे 10th 12th और ITI सर्टिफिकेट का सभी डिटेल्स आपको अटैच करना है एक ही PDF में। एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी PDF में अटैच करना है। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो NOC आपको अटैच करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप लोग PWD कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और जो भी आप लोग के लिए एलिजिबल है, अगर आप लोग विडो, डिवोर्स, वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड है हस्बैंड से, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। जिसके लिए जो भी एलिजिबल है वो आप लोग एक ही PDF में टोटल अटैच करके आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा इसके ऊपर वीडियो आएगा। तो जो भी स्टूडेंट आज वीडियो देखे, वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।